दोस्तों, हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह मुझ पर लागू नहीं होती। हमजा शहबाज के बयान से हलचल मच गई। दूसरी जानब इमरान खान ने हमजा शहबाज की मंजी ठोक दी। मरियम नवाज के कप्तान की घटिया तरीन जुबान के इस्तेमाल सोशल मीडिया पर कप्तान के चाहने वाले आपे से बाहर। दोस्तों, वैसे तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह से पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह मावराए अदालत इकदाम उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से इनकार किया, इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया, बगैर वारंट गिरफ्तारी से मना किया, रास्ते में कंटेनर लगाने से मना किया, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत के सर पर खून सवार है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो अहकाम दिए थे, इनके खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। सवाल इस पर यह है कि इस पर तौहीन अदालत के केस क्यों नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट की जानब से PTI की जो मराहत मिली हैं, इन पर नून लीग को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट पर बरहम है, लेकिन हमजा शहबाज ने तो हद ही कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए मुनहरिफों के खिलाफ फैसला दिया था, मगर हमजा शहबाज जब वज़ीर आला मुंतखब हुए तो वो मुनहरिफ की वजह से हुए थे, लिहाजा वो अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। लेकिन हमजा शहबाज ने कहा है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह वज़ीर आला पर लागू नहीं होती, यानी जो भी किया जाए वो हमजा शहबाज पर लागू नहीं होता। दूसरी तरफ यही समझ लें कि हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। इस सारी सूरत हाल पर सवालात खड़े हो गए। हैरान कुन तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के वोट गिनने से इनकार करने का कह दिया था, ये वोट मुनहरिफ अराकीन के ही थे। इसके बाद PTI ने ऐलान करते हुए कहा कि हमजा शहबाज के लिए वोट देने वाले मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली के खिलाफ हम इकदामात उठाएंगे और अदालत से रजू कर लिया। अदालत ने हमजा शहबाज के इंतखाब को चैलेंज किया। हमजा का 16 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब इनका वकील ने जमा करवाया। ये जवाब हमजा शहबाज ने 1 लाख रुपए जुर्माना जमा करवाने के बाद करवाया। जवाब में कहा गया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह 17 मई को हुई थी और इन्होंने कहा कि कानून की किसी भी तशरीह साबिका फैसलों पर नहीं होती। इसके साथ कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ ये हुक्म कौमी असम्बली के लिए था। इन्होंने अपने जवाब नामे में लिखा कि वज़ीर आला का इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुआ था। हमजा शहबाज ने कहा है कि हम साबिक वज़ीर आला के इस्तीफे के बाद इंतखाबात में हिस्सा लिया। हमजा शहबाज ने अपने जवाब में यह भी लिखा कि आइन के मुताबिक इनके खिलाफ जमा करवाई गई दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है। इनका कहना था कि ऐसे कानून का हक लाहौर हाई कोर्ट को नहीं है। इन्होंने कहा कि उमर सरफराज चीमा की तरफ से ऐसा किया गया है कि वो जो कानून के मुताबिक नहीं कर सकते हैं, दरख्वास्त बेबुनियाद है। आर्टिकल 199 के तहत अदालती नज़रसानी को लेकर वो इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा कि कैसे पंजाब में कैसे आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त 2 माह से कोई हुकूमत नहीं है और जिस तरह ये इलेक्शन हुआ, जिस तरह से इन्हें वज़ीर आला बनाया और जिस तरह हाई कोर्ट ने शिकंजा तैयार किया, तो इन लोगों ने इसके अहकामात मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इसके बाद PTI ने हमजा शहबाज के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इमरान खान ने कहा है कि जब तक इस हुकूमत का खात्मा नहीं होता तो वो किसी भी सूरत चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि कप्तान का दिया गया वक्त ख़त्म हो गया। इमरान खान ने अपने लोगों से मुशावरत की है। हुकूमत की जानब से जो कानून साजी की जा रही है, इसको भी चैलेंज किया जा रहा है। गर्ज के हर आने वाले दिन के साथ हुकूमत को नई से नई परेशानी मिल रही है, जबकि मरियम नवाज अपनी ज़ुबान से आग के गोले छोड़ रही है। वो कोई ना कोई ऐसी बात कह देती है जिससे इसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मुआशरे में जो औरत की इज्जत की बात होती है, वो मरियम नवाज नहीं है, क्योंकि वो ऐसी घटिया जुबान इस्तेमाल करती हैं कि हर कोई अब इसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि मरियम नवाज की ज़ुबान को लगाम डालनी ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान की शख्सियत इसकी ज़ुबान से ही जानी जाती है। मरियम नवाज जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, क्योंकि वो जानबूझकर इमरान खान को ऐसे अलकाबा देती हैं और फिर इसके जवाब में जब इमरान खान कुछ कहते हैं तो इनकी बोलती बंद हो जाती है और वो इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि औरत के बारे में ऐसा क्यों कहा। हालांकि वो इसके जवाब में कहते हैं, मगर हम भी इस पर मुत्फिक हैं कि किसी भी औरत के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मरियम नवाज की जन्म से जानबूझकर सियासी मैदान में लोगों की हमदर्दियाँ इकट्ठी करने के लिए और इमरान खान की ज़ुबान से इनके बारे में कुछ अदा करने से सियासी फ़ायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन के हवाले से जो फैसला दिया था, कहानी उसी दिन से बदल गई थी, क्योंकि शहबाज हुकूमत को समझ आनी शुरू हो गई थी कि हवाओं को रुख बदलना शुरू हो गया और फिर इसके 2 दिनों बाद पंजाब में मुनहरिफ अराकीन को डी-सीट करके इस पर मोहर भी लगा दी गई थी। और इसी बीच कप्तान ने
भी अपने जलसों में नई हुकूमत के खिलाफ आवाम में नई आग भड़काए रखी और इस नई हुकूमत को समझ आ गई कि भाई अब तो हम बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ मुक़्तदर हल्के हमारे साथ चलने के हामी नहीं भर रहे, जो कप्तान की हुकूमत का तख्ता हमने उल्टाया इसका बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा रहे, तो हमें अब ये करना चाहिए कि हम कप्तान को किसी तरह से काबू करें। और कप्तान को काबू करने के लिए इनके पास वाहिद हल कप्तान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाना था। इसके लिए इन्होंने खूब तगदो की और पंजाब में जिस तरह से रियासती जबर हुआ वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा। मगर इस रियासती जबर के जारी रहते हुए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया। शहबाज हुकूमत को खबरदार कर दिया गया कि वो किसी भी सूरत कप्तान के मार्च को नहीं रोकेंगे। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया है कि वो मौजूदा सियासी कशमकश से अलग रहे, ताकि मौजूदा सूरत-ए-हाल में इसके जानबदार होने का तासुर मजबूत न हो सके। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अपने ट्विटर अकाउंट पर सिलसिलावार ट्वीट्स में मरियम नवाज ने कहा कि फितना खान जिस सुप्रीम कोर्ट को चंद दिन पहले तक गालियां दे रहा था, आज उसी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर अपने इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहता है। इन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चुकन्ना रहना होगा और इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा, वरना जानबदारी का तासुर मजबूत होगा, जो अदलिया के लिए बतौर इदारा नुकसानदा है। इसके अलावा बहालपुर जलसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान जो इनकलाब बज़रिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहता है वो भी नाकाम होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन के हवाले से जो फैसला दिया था, कहानी उसी दिन से बदल गई थी, क्योंकि शहबाज हुकूमत को समझ आनी शुरू हो गई थी कि हवाओं को रुख बदलना शुरू हो गया। और फिर इसके 2 दिनों बाद पंजाब में मुनहरिफ अराकीन को डी सीट करके इस पर मोहर भी लगा दी गई थी। और इसी बीच कप्तान ने भी अपने जलसों में नई हुकूमत के खिलाफ आवाम में नई आग भड़काए रखी और इस नई हुकूमत को समझ आ गई कि भाई अब तो हम बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ मुक़्तदर हल्के हमारे साथ चलने के हामी नहीं भर रहे, जो कप्तान की हुकूमत का तख्ता हमने उल्टाया इसका बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा रहे, तो हमें अब ये करना चाहिए कि हम कप्तान को किसी तरह से काबू करें। और कप्तान को काबू करने के लिए इनके पास वाहिद हल कप्तान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाना था। इसके लिए इन्होंने खूब तगदो की और पंजाब में जिस तरह से रियासती जबर हुआ वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा। मगर इस रियासती जबर के जारी रहते हुए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया। शहबाज हुकूमत को खबरदार कर दिया गया कि वो किसी भी सूरत कप्तान के मार्च को नहीं रोकेंगे। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया है कि वो मौजूदा सियासी कशमकश से अलग रहे, ताकि मौजूदा सूरत-ए-हाल में इसके जानबदार होने का तासुर मजबूत न हो सके। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अपने ट्विटर अकाउंट पर सिलसिलावार ट्वीट्स में मरियम नवाज ने कहा कि फितना खान जिस सुप्रीम कोर्ट को चंद दिन पहले तक गालियां दे रहा था, आज उसी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर अपने इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहता है। इन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चुकन्ना रहना होगा और इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा, वरना जानबदारी का तासुर मजबूत होगा, जो अदलिया के लिए बतौर इदारा नुकसानदा है। इसके अलावा बहालपुर जलसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान जो इनकलाब बज़रिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहता है वो भी नाकाम होगा।